Hello everyone, myself राहुल पवार. वेलकम बैक टू द चैनल. आज की वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पार्ट 2 यानी कि जो बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस वाली वीडियो में, इस वाले लेक्चर में आज हम लेंगे. पहली वाली वीडियो में यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पार्ट 1 में हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की बहुत इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, वहां डिस्कस किए. बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इस वाली वीडियो में करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी है पहली, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स. हाइड्रोजन हैलाइड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन है. कैसे होती है रिएक्शन? देखो सिंपल, ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी हुई है जब हम हैलो एल्केन्स चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं हैलो एल्केन्स के लिए. ठीक है, तो वहां अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं. तो सिंपली रिएक्शन है, अल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हैलो एल्केन्स. हैलो एल्केन्स कहो या अल्काइल हैलाइड कहो. ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड की सिंपली हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी है. ये समझेंगे हम कैसे. ये हमारे पास कोई भी अल्कोहल एक, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ. ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? हैलो एल्केन या फिर हम कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड. ये RX और यहां पे बनता है वाटर. ठीक है, देखो एक बात मैं यहां पे बता दूं, रिएक्शन किसी भी तरह से हो जाए, जो मैं तरीके बताऊंगा यहां पे, ये जो अल्काइल हैलाइड और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, ये बात समझनी जरूरी है इस रिएक्शन के लिए. ये जो अल्काइल हैलाइड और वाटर का मिक्सचर है, यहां पे एक्चुअली अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा होती नहीं है. ये हमको बात पता होनी चाहिए, और ये हम पिछले वाले चैप्टर में हैलो एल्केन्स वाले में पढ़ के भी आए हैं. ठीक है, अब जब सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो जब अल्काइल हैलाइड और वाटर का मिक्सचर होता है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये टर्बिड सॉल्यूशन होता है. यानी कि यहां पे जो सॉल्यूशन है वो धुंधला होता है, हैजीनेस आ जाती है. जैसे ही अल्काइल हैलाइड वाटर में आता है, वहां पे क्या आ जाती है? हैजीनेस आ जाती है, क्लाउडीनेस. ठीक है, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ गई, यानी कि सॉल्यूशन टर्बिड हो गया. बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ जाएगा हाँ भी अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो गया है. ठीक, अब इससे आगे की बात क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड की टुवर्ड्स अल्कोहल्स जो रिएक्टिविटी है वो ये है. ठीक है, HI, फिर HBr, फिर HCl. यानी कि अगर हम यहां देखें तो HCl की जो रिएक्टिविटी है बहुत कम है. और अगर हम अल्कोहल्स के बारे में बात करें तो अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैलाइड, वो बेटा ये है. ठीक है, टर्सरी की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है. ठीक, समझ में आ गई यहां पे बात? अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड अल्काइल हैलाइड बनेगा या हेलो एल्केन कह दो. वाटर के साथ यहां पे प्रोडक्ट ये बन रहा है हमारा, तो यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो टर्बिड बनेगा, टर्बिड सॉल्यूशन. ठीक है, धुंधला सॉल्यूशन, हैजीनेस के साथ, क्लाउडीनेस के साथ. क्लियर है बात? रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल्स का एज वेल एज जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो ये रहने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कहां इंपॉर्टेंट है? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पे. जो रिएक्शन है HCl की रिएक्शन कराएंगे विद अल्कोहल कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. ठीक है, ये रिएक्शन यूज की जाती है डिस्टिंक्शन के लिए. कहां डिस्टिंक्शन के लिए? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन के लिए. ठीक है, यहां पे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है. अब यहां पे एक रिएजेंट है, ये है हमारा लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट क्या है? लुकास रिएजेंट एक्चुअली एक मिक्सचर है HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का. यहां पे हमने रिएक्टिविटी देखी, जो HCl की रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है अल्कोहल के साथ. तो इस
रिएक्टिविटी कम होने की वजह से यहां पे HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एक कैटलिस्ट हम यहां पे यूज करते हैं जो हमारा होता है एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और ये यहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है ना रिएक्शन में, देखो। ठीक है, यहां हमने अभी देखी ना रिएक्शन, तो एल्काइल हैलाइड के साथ यहां वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं HCl के साथ। और ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये यहां पे कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास ये एक अल्कोहल है, ये है हमारा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई हमने, ये देखो टर्सरी अल्काइल हैलाइड बना वाटर के साथ। यहां सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दी, ये सीख लेंगे हम। और ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब इस तरह से रिएक्शन कराते हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन करते हैं, तो ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को हम कहते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, लुकास एजेंट। तो लुकास टेस्ट जो है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अमंग अल्कोहल्स। कौन सा अल्कोहल आपके पास है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, समझ गए। अब कैसे करते हैं ये देखो आप। जो प्राइमरी अल्कोहल है, जब HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन देता है। टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्शन देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर हमारे पास है, तो हम ये कह सकते हैं, रिएक्शन कराने के बाद बता देंगे कि भाई रिएक्शन नहीं हुई, तो इसका मतलब यहां प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, हीटिंग में होती है। समझ गए। अब सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन कैसे करें। देखो, टर्सरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा है, समझना आप बात को। ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है HCl के साथ, वो फास्ट होती है, क्विक होती है। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टिविटी में कम है लुकास एजेंट के साथ, तो यहां पे जो रिएक्शन होती है वो विद इन 5 मिनट्स होती है। तो यहां पे जो टर्बिडिटी आती है, ठीक है, यहां पे जो टर्बिडिटी आती है वो इंस्टेंट आती है। रिएक्शन हुई, टर्बिडिटी आई, आपको समझ आ गया। टर्सरी अल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन यहां अगर देखें, तो ये जो कंपाउंड बना, जब ये कंपाउंड वाटर में रहता है, तो ये कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल से बन रहा है। समझो आप बात को, सेकेंडरी अल्कोहल लुकास एजेंट के साथ उतना जल्दी रिएक्शन नहीं करता, तो यहां जो टर्बिडिटी आएगी, वो टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स आएगी। तो डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है। तो प्राइमरी अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में जैसे ही आप लुकास एजेंट डालेंगे, रिएक्शन नहीं होगी, समझ जाएंगे इस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी और टर्सरी वाले में जैसे ही लुकास एजेंट जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी इंस्टेंटली, क्विकली। लेकिन यहां टर्बिडिटी आएगी, रिएक्शन होगी, बट कुछ टाइम के बाद होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो यहां समझना है लुकास टेस्ट क्या है, लुकास रिएजेंट क्या है, और किस तरह से रिएक्शन होती है। समझ गए, टर्बिडिटी के बेसिस पे, हैजीनेस के बेसिस पे। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की है, अल्कोहल की रिएक्शन पढ़नी है हमने फास्फोरस हैलाइड के साथ। ठीक है नी, फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो फास्फोरस हैलाइड कौन से होता है, देखो PCl5 के साथ रिएक्शन पढ़नी होती है, PCl3 के साथ पढ़नी होती है, PBr3, PI3, ये सब रिएक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं हैलो एल्केन्स में, लेकिन यहां भी समझ लेंगे। जैसे हमने एक, हमारे पास ये अल्कोहल हमने लिया और रिएक्शन करा दी हमने PCl5 के साथ। ठीक है बेटा, तो PCl5 के साथ रिएक्शन होगी, तो हेलो एल्केन बनाने का मेथड है, ये हेलो एल्केन बन गया, प्लस यहां पे जो बनता है वो बनता है H3PO3। ठीक है,
H3PO3, H3PO3 नहीं बनेगा यहाँ पे बनेगा POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर हमने यहां पे करा दी PCl3 के साथ फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड, तो ये रिएक्शन यहां पे बनेगा आपका H3PO3। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बात समझ में आई? अब दो हमारे पास फास्फोरस के हैलाइड बचे हैं, फास्फोरस का ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। इनके रिएक्शन देखते हैं। यहां देखो आप, इनके बारे में थोड़ी सी बात ये है कि जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड होता है और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये कैसे है? अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इनको क्या करते हैं, रिएक्शन जब करानी होती है तभी बनाते हैं। तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फास्फोरस ट्राई आयोडाइड आर जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ, कैसे बनाते हैं? रेड फास्फोरस की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनाना है तो, और ट्राई आयोडाइड बनाना है तो आयोडीन के साथ कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप रिएक्शन देखो, ये P4 रहा हमारा रेड फास्फोरस, यहां पे ब्रोमीन, और ये बिट्टा बन गया आपका PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। ठीक है, P4 प्लस I2 रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है। ये तभी कराते हैं जब हमने जरूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद अल्कोहल PBr3 के साथ रिएक्शन करा दो आप। PBr3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RBr एल्काइल ब्रोमाइड, और क्या बनेगा? H3PO3। ठीक है जी, Pi3 एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन करा लेते हैं। तो ये रिएक्शन हुई अल्कोहल्स की विद फास्फोरस हैलाइड्स। समझ आई बात? ठीक है, इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये भी हमने पढ़ी हुई है। अल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के साथ पढ़ते हैं, तो सिंपल रिएक्शन है लेकिन बढ़िया रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ये अल्कोहल, ये थायनिल क्लोराइड, यहां पे बनेगा आपका RCl, SOCl2 के साथ करा रहे हैं RCl, यहां पे SO2 और यहां पे HCl। तो जो आपका एल्काइल हैलाइड ये बनता है, ये सिंगल कंपाउंड बनता है, प्योर फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पहले भी बता चुका हूं मैं, अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है वो बहुत अच्छी रिएक्शन यहां पे मानी जाती है। pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन आपको करानी है। क्लियर है? ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में। इसके बाद एस्टरिफिकेशन, ये नई रिएक्शन है, यानी कि इसी चैप्टर में पढ़ते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन यहां पढ़ते हैं इस चैप्टर में, लेकिन ये रिएक्शन हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन हमारे लिए नई रिएक्शन नहीं है। अल्कोहल के रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखो आप, ये हमारे पास एक अल्कोहल रहा और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये रहा। जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, ये मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में भी, ये बात बताऊंगा। तो यहां पे क्या बनता है भाई? ईस्टर बनता है, R-COOR, ये बना आपका ईस्टर। ठीक है, और इसके साथ बनता है वाटर। इसके बाद रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दो आप, अल्कोहल की रिएक्शन ROH, ये अल्कोहल हो गया, R-CO होल ट्वाइस O। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड यहां पे लेना है। ठीक, R-COOR प्लस यहां क्या बनेगा? R-COOH,
कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ईस्टरिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहां इस तरह बनता हुआ देख लो। क्लियर हुई बात? दूसरी रिएक्शन नेक्स्ट, जो ROH, और ये जो रिएक्शन है ये है एसिड क्लोराइड के साथ, एसिटाइलेशन ये होता है, R-COCl। ये जो रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, इसलिए रिएक्शन जो होती है वो बेस की प्रेजेंस में होती है, उस एसिड को रिमूव करने के लिए। ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, उस एसिड को रिमूव करने के लिए। तो यहां पे पहले आप ईस्टर बना दो, ये ईस्टर बन गया, और ये बना आपका HCl। ठीक है, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन कहते हैं, एसिटाइलेशन। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब बात समझो, थोड़ी सी और समझो। ये जो रिएक्शन है ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जो इक्विलिब्रियम है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराने के लिए हमने देखना होता है कि जो चीजें हैं वो किस तरह की बन रही हैं। यहां पे वाटर है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, वीक एसिड है, यहां पे HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उस तरह से यहां पे हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां पे पिरिडीन बेस, क्योंकि यहां पे एसिड फॉर्म हुआ है। समझ गए? ठीक है बच्चा, ये बात आगे लिखी हुई है, यहां पे पढ़ लो आप एक बार ध्यान से। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड is carried out in the presence of a small amount of concentrated sulfuric acid. The reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. वाटर को हमने यहां से रिमूव करना होता है, ये सिंपल सी बात है। 12th क्लास के बच्चों को ये बात आनी चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं पता आप यहां पे पता कर लो। ठीक है जी, द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जो हमने pyridine लिया, सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl, क्योंकि वहां पे HCl बना है, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट शिफ्ट द, अब इन यहां पे हमने एसिड लिया, यहां पे हमने बेस लिया, इससे क्या बेनिफिट हुआ ये देखो, इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। ये नोट कर लो पॉइंट। ठीक है जी, तो ये चीजें जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कि जो एस्टरिफिकेशन में है यहां पे आपने क्या चीजें लेनी है। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? ये एस्टरिफिकेशन हुआ। इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। अब देखो, एसिडिक कैरेक्टर एल्कोहल्स का हमने चेक करना है, बहुत सारी रिएक्शन है। कोई भी एसिड हम लेते हैं, अल्कोहल हटा दो अभी, कोई भी एसिड हम लेते हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर हमने चेक करना है अगर, तो हम कौन सी रिएक्शन करा के देख सकते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन आप देखो, ठीक है, आपको ध्यान आ जाएगी बात। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स इज रिवील्ड व्हेन दे आर ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल्स। कैसे पता चला अल्कोहल्स एसिडिक जो कैरेक्टर है, एसिडिक जो नेचर है वो शो करते हैं? क्योंकि जब हमने सोडियम मेटल, ठीक है, पोटेशियम मेटल या एल्यूमिनियम मेटल के साथ अल्कोहल्स की रिएक्शन कराई, तो एसिड क्या करते हैं जब एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं? एक्टिव मेटल्स के साथ जब एसिड्स की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहां पे हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है जो अल्कोहल्स हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे है। तो हमारे पास ये अल्कोहल रहा, ठीक है, ये अल्कोहल रहा हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा के देखिए, एसिडिक कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। तो जब सोडियम मेटल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस यहां पे लिबरेट करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस यहां पर, हाइड्रोजन गैस ही तो आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल है आपका वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक, ऐसे चेक कर लेते हैं। पोटेशियम मेटल के साथ भी रिएक्शन कराओगे आप, अब की बार कोई पर्टिकुलर अल्कोहल ले लो आप। ठीक है जी, ये देखो, यहां पे अगर पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन आपने करा दी तो यहां भी क्या होता है भाई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये हाइड्रोजन, ठीक है,
इसी तरह से एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो एसिडिक कैरेक्टर हो गया, ये हमने पढ़ना है यहां पे। इसके बाद क्या है, इनफैक्ट, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट एल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट है ना एसिड बेस के लिए, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे देख लेते हैं। भाई अल्कोहल है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो फिर ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी। तो दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, ये रिएक्शन करा के देखी। तो ये हमारा कोई बेस है और यहां पे ये हमारा अल्कोहल। ठीक है जी, रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका ये हाइड्रोजन लेके जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो ये जो एरो है आपको वहां ना दिखा के आप कहां दिखाएंगे, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि जो ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। अभी मैं समझा दूंगा आपको, यहां देखो आप। तो ये बना आपका एल्कोक्साइड आयन और इसने यहां दे दिया प्रोटॉन। ठीक है, अब ये आपका एल्कोहल है, ध्यान से देखो आप। ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल्स हैं हमारे वो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। हो गया एसिड, एसिडिक कैरेक्टर हो गया। ये चीजें हमने यहां पे डिस्कस करनी है। इसके आगे देखते हैं। The acidic character of alcohols is due to the polar nature of OH bond. ठीक है, an electron releasing group CH3 C2H5 increases electron density on oxygen। पहले यहां तक की बात करते हैं, यहां तक की। ठीक है, अब आप देखो जो आपका अल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। क्यों है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों कर रहा है, क्यों एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ पोलर बॉन्ड है, पोलैरिटी है वहां पे। ठीक है, तभी तो ये वाली रिएक्शन हुई है। ये वाली रिएक्शन देखो, ठीक है, ये वाली रिएक्शन देखो, पोलैरिटी है तभी तो। अब ये पोलैरिटी है क्यों, इसको समझो, फिर आगे की बातें करेंगे। यहां ऑक्सीजन पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के पास, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। समझ गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गई, बॉन्ड टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन जल्दी दे देगा। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वही एसिड होते हैं। समझ गए। अब इसके आगे की बात सुनो। अब देखो हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल्स हैं। एक हमारे पास है टर्सरी, एक हमारे पास है सेकेंडरी और एक है प्राइमरी। तीन तरह के अल्कोहल्स हैं। अगर हम यहां पे बात करें अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे, तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 C2H5 increases electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond। ये समझा दूंगा मैं आपको। यहां पे आप देखो, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल रहा, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल रहा बेटा, और ये हमारे पास यहां पे रहा, यहां पे लिख लेता है, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल। अब यहां पे ये कहता है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो पोलैरिटी है, एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो ये वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, यहां यहां और यहां की पोलैरिटी हमने चेक करनी है। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखो कि एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां एक एल्काइल ग्रुप है भाई, यहां दो एल्काइल ग्रुप है भाई, इस तरह से।
ठीक है, यहां 3 एल्काइल ग्रुप है, यहां 3 एल्काइल ग्रुप है। अब जिस जिस तरह से एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, होगा क्या कि जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। अब बस ये बात समझना, ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी एल्काइल ग्रुप की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने की, है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं। तो यहां पे जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन उतना सिग्निफिकेंटली वो पुल नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो क्या होगी, एल्काइल ग्रुप के नंबर इंक्रीज होने पे वो डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ये डिक्रीज होगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई कि नहीं हुई। तो अगर यहां ऑर्डर देखें हम, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी एल्कोहल है भाई, ये सेकेंडरी एल्कोहल है भाई, समझ आई बात, और ये आपका टर्सरी एल्कोहल है भाई। ठीक है, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, और सेकेंडरी अल्कोहल की टर्सरी अल्कोहल से स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इस तरह का ऑर्डर ये फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके आगे आ जाओ। अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स देन वाटर, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड। हमने ये देखना है यहां पे कि अल्कोहल्स और वाटर में कौन वीकर एसिड है, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कहता है कि जो अल्कोहल्स हैं दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, यहां पे ये हमारे पास एक रिएक्शन है वाटर, और यहां पे ये रहा एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब इधर जाती है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो आप समझो यहां पे आ गया OH माइनस, ये एक H+ यहां से दे देगा एल्कोक्साइड आयन को। ठीक है, ये रिएक्शन होती है इसलिए ऐसा बताया। ये रहा एल्कोहल, अब यहां समझना, ये एल्कोहल, ये OH माइनस, ये वाटर, ये एल्कोक्साइड आयन, दो हमारे पास कंपाउंड है, एक वाटर और एक एल्कोहल, दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हम यहां पे चेक करें, और एक ही रिएक्शन में देखो वाटर का हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी, एल्कोहल की हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी, ये हमने चेक करना है बस। अब यहां पे अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर H+ आयन एल्कोक्साइड आयन को देता है। अगर हम रिवर्स चेक करें, ध्यान से देखो, तो एल्कोहल OH आयन को क्या देता है, H+ आयन देता है, तभी तो ये वाटर बनेगा। ठीक है, OH आयन के साथ जब ये H जुड़ जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ये H2O। समझ आई बात, H2O बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन, बस हमें डायरेक्शन चेक करनी है कि रिएक्शन होती किस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में होती है तो वाटर की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, अगर इस डायरेक्शन में होती है तो अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वाटर। लेकिन जो देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि वाटर जब एल्कोक्साइड के साथ प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन आयन लूज करने की टेंडेंसी उसकी होती है, और रिएक्शन इस तरह से हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से भी वीकर एसिड्स होते हैं। तो ये एसिडिक कैरेक्टर था अल्कोहल्स का। ठीक है बेटा, तो यहां पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल्स की वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।